ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधो, सभी जीव अपने जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। अभी चल रहा वर्षा योग और वर्षा योग का समापन दीपावली के दिन हुआ करता है। पूरे भारत देश में सभी लोग दीपावली पर्व को बड़े आनंद विभोर होकर के मनाते हैं। सभी के स्थान पर दीपावली मनाने के अपने अपने अलग अलग प्रयोजन हैं। सभी हिंदू संप्रदाय के लोग दीपावली मनाते हैं कि दशहरा को विजयदशमी बोलते हैं। श्री रामचंद्र जी ने विजय की प्राप्ति की थी एवं दीपावली को राम जी लौट करके अपने नगर में अयोध्या में वापस आए थे। इस खुशी में लोग दीप जलाते हैं, किंतु जैन धर्म का प्रयोजन उन सबसे हटकर कुछ अलग ही है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी, जिनका निर्वाण दिवस यद्यपि चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के अंतिम बेला में हुआ था और उसके पश्चात उसी समय पर सूर्य का उदय हुआ था, इसलिए उनका जो है निर्वाण दिवस को मनाने का अवसर लोग सभी अमावस को मनाते हैं। और अमावस को प्रातः निर्वाण भगवान महावीर स्वामी के लिए हुआ था, इसलिए निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं। और उसके पश्चात जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया, गौतम स्वामी के लिए अपने आराध्य का सहारा समाप्त हुआ और वह उस समय अपने एकाग्र ध्यान में लीन होते हैं। एकाग्र चित्त होकर के ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं। तो देखते ही देखते शाम को गौधूलि वेला में वह गौतम स्वामी, जिनका पूर्ण नाम आता है इंद्रभूति गौतम, जो ब्राह्मण थे लेकिन भगवान महावीर स्वामी के गणधर कहे जाते थे, उनके लिए शाम के समय केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले तो भगवान महावीर का मोक्ष हुआ तो लोग निराश हुए, अब हमारे लिए भगवान महावीर का मोक्ष हो गया, हमको दर्शन लाभ कैसे मिलेगा, हमको दिव्य धुनि कैसे प्राप्त होगी, तो कुछ उदास हो रहे थे। लेकिन जैसे ही गौतम स्वामी के लिए केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उनकी दिव्य ध्वनि करना प्रारंभ होती है, तो लोगों में बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है और भगवान की दिव्य ध्वनि पाने के लिए और केवल ज्ञान की प्राप्ति की खुशी में लोगों ने उस समय पर दीपक जलाए थे और दीप जला करके दीपावली मनाई गई थी। और सबको मालूम होना चाहिए, भगवान जो महावीर स्वामी और गौतम स्वामी दोनों को संयुक्त रूप में मनाने की अपेक्षा से लोग दीपक जलाते हैं। तो कोई तो वहाँ पर 16 दीपक जलाते हैं और उसमें दो दो बत्तियाँ बड़ी रखते हैं, जिसकी 4 उसकी लौ बन जाती है। इस प्रकार से 16 दीपक जलाते हैं। तो 16 दीपक जलाने का जो मतलब होता है, सेंस होता है कि भगवान ने 16 कारण भावना भाई थी। जिस 16 कारण भावना भाने से उनके लिए 64 रिद्धि की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वह 16 दीपक जला करके 64 रिद्धि की प्राप्ति की खुशी में, क्योंकि सारी दुनिया वाले अगर प्राप्त करने की भावना रखते हैं तो रिद्धि सिद्धि ही प्राप्त करने की भावना रखते हैं, संपत्ति की प्राप्त करने की भावना रखते हैं। इसलिए लोग कहीं 16 दीपक जलाए जाते हैं और कहीं कहीं कुछ लोग 25 दीपक जलाते हैं, जिसमें 24 दीपक तो छोटे रहते हैं, बीच में एक बड़ा दीपक रहता है। तो उसमें इस प्रकार से ही भावना भाते हैं कि जो अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ और उनको निर्वाण प्राप्त होने के पश्चात पुनः हमारे लिए गौतम स्वामी केवल ज्ञान प्राप्त करके प्रकट हुए थे। इसलिए गौतम स्वामी को 25वां दीपक जला करके, बड़ा दीपक जला करके, और हम उनकी प्राप्ति की कामना करते हैं। उसकी प्रसन्नता की अपेक्षा से 25 दीपक जलाते हैं। जो भी है किसी प्रकार से हो, अगर हमारा लक्ष्य सही होता है तो हमारे लिए उसके फल की भी सही प्राप्ति होती है, किंतु अगर हमारा लक्ष्य सही नहीं होता है
तो हमारे लिए उसका फल विशेष प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए सभी जो भी दीपक जलाते हैं, दीपावली मनाते हैं, और दीपावली को मनाना तो हमारे लिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मनाना चाहिए। आजकल कुछ एक कुरीति बन चुकी है कि लोग दीपावली को प्राप्त होते ही अनेक स्थानों पर फटाके फोड़ते हैं, और फटाके फोड़ने से अनेक स्थानों पर जीवों की हिंसा देखी जाती है। छोटे छोटे एक इंद्रिय जीवों का घात तो होता ही है, कभी कभी तो देखा जाता है लोग अगासियाँ छोड़ते हैं, यहाँ से आप लोग आकाश में जाता है, वहाँ से अग्नि जलती हुई किसी के, कभी किसी के घास में जा कर के गिर जाता है, कभी किसी अन्य स्थान पर जा कर के गिर जाता है, तो उससे गिरने से आग लगती है, और आग लगने से कितने कितने बड़े बड़े जीवों का घात देखा जाता है। अथवा कोई फटाका फोड़ने में अनेक प्रकार के करतब दिखाने की कोशिश करते हैं, कोई हाथ में लेकर के फटाका फोड़ते हैं तो उसका हाथ जलता हुआ देखा जाता है। कभी कोई फटाका फोड़ रहे थे, उस समय पर आग लगाए लेकिन वो नहीं जल पाता है, उसमें आग जलती रहती है, और सोचा कि आप शायद फूटेगा नहीं, उसी समय वह बाद में कोई वहाँ से निकलता है, और जब निकलता तो उनके लिए भी उससे घात और चोट देखी जाती है। इसलिए दीपावली अहिंसा प्रधान दीपावली मनाना चाहिए। किसी प्रकार से फटाके इत्यादि का प्रयोग न करते हुए सामान्य जो किसी से क्षतिकारक ना हो ऐसी वस्तु का प्रयोग करें, दीपक जलाएं। और जगह जगह लोग दीपावली के अवसर पर, पहले तो लोग घरों में चारों तरफ दीपक जलाते थे, आज वर्तमान में कुछ विज्ञान के प्रभाव से लाइट की लड़ियाँ जो प्राप्त होने लगी हैं, इसलिए लोग अपने घरों पर लड़ियाँ सजाते हैं। इस प्रकार से तो जो भी हो, दीपावली मनाना भगवान की आराधना की अपेक्षा से और केवल ज्ञान की प्राप्ति की खुशी की अपेक्षा से, और समय हे भावना भाना, हे भगवान जिस प्रकार से आपने निर्वाण की प्राप्ति की है, मोक्ष की प्राप्ति की है, भगवान गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, हमारे जीवन में भी कब इस प्रकार का अवसर प्राप्त हो कि हम भी उसको प्राप्त कर सकें। हमारे यहाँ पर एक छोटी सी पुस्तक हमने दीपावली पूजन कैसे करना, उस दीपावली पूजन की पुस्तक हमने यहाँ पर तैयार की है। जो भी व्यक्ति दीपावली पूजन को पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं, उसको विधि के अनुसार सारी चीज़ उसके में दिखाई गई है। उस पूजन की पुस्तक को प्राप्त करके और अपनी पूजन कर सकते हैं। और शायद जहाँ तक कि यहाँ साथ में बैठे जो लोग बता रहे हैं कि हमने इस पुस्तक को जो है अपने आज वर्तमान में मीडिया के ज़माने में मोबाइल में इसकी पुस्तक की PDF फाइल डली हुई है, उसको खोल करके इसको देख करके और उसमें आप अपने घर बैठे फ़ोन के द्वारा उसमें आप पूजन कर सकते हैं। और आप पुस्तक के या तो प्रिंट निकाल करके उसके माध्यम से पूजन कर सकते हैं। तो विधिवत आपको दीपावली पूजन करने की विधि और प्रक्रिया इसके माध्यम से और आपको अच्छे शब्दों के माध्यम से यह पूजा विधि आपको प्राप्त हो रही है। इसको करेंगे तो अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। कौन से स्थान पर प्राप्त होती है? व्हाट्सएप में किस प्रकार से ग्रुप या फिर जो वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में अपने साथ में दीदी हैं, इनसे विशेष समझ सकते हैं। जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव श्री विशद सागर जी महामुनि राज जी की जय। पूज्य आचार्य भगवान द्वारा अनेक प्रकार के विधानों की रचना की गई है, अनेक प्रकार के शास्त्रों का पद्यानुवाद भी किया गया है और लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास विधानों की रचना होकर के आपके सामने प्रस्तुत की गई है। वो आप सभी लोग वेबसाइट www.vishadsagar.com पर देख सकते हैं, जिसमें लगभग 250-300 विधान उसमें डले हुए हैं और आप उसे मोबाइल में लेकर के भी कर सकते हैं और अन्य ग्रुपों में भेजकर भी कर सकते हैं और प्रिंट निकाल करके भी आप विधानों को कर सकते हैं। उसी श्रेणी में आज यहाँ पर दीपावली पूजन, जिसमें पूज्य आचार्य भगवान ने इस पुस्तक के माध्यम से आप लोगों को बताया है कि किस प्रकार से हमारे लिए दीपावली मनाना है और उससे हमें कितना पुण्य का अर्जन होगा। क्योंकि दीपावली तो सभी मनाते हैं, दीप जला लेते हैं और पहले जब हम लोग देखा करते थे गांव में तो कुछ नहीं, बस नारियल फोड़ा और पूजन हो गई। लेकिन जब से संघों में आए
और देखा तो पूज्य आचार्य श्री ने दीपावली पूजन लिखी, किस प्रकार से हमारे लिए पूजन करना है और उससे क्या फ़ायदा है। ये सभी पुस्तक आप लोग वेबसाइट पर भी पा सकते हैं। और हमारे यहाँ सुदामा नगर में पूज्य आचार्य श्री का चातुर्मास चल रहा है, तो यहाँ मंदिर में आकर के भी ये पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी को भी अन्य प्रकार से भी चाहिए हो तो विशद देशना यूट्यूब चैनल पर चलता है, उस चैनल पर भी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है और संघ के नंबर भी लिखे हुए हैं, तो आप उस पर संपर्क भी कर सकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।